तो हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे विद्युत विभव। विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जानेंगे। फिर विद्युत विभव का गुण जानेंगे, पोटेंशियल का प्रॉपर्टी जानेंगे और लास्ट चीज विभवांतर के बारे में पढ़ेंगे। तो भाई ये तीनों टॉपिक आज तुरंत कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। विभव, जिसको हम लोग अच्छे से कहते हैं विद्युत विभव। विभव या विद्युत विभव, जिसको हम लोग पोटेंशियल भी कहते हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कहते हैं। भाई विद्युत विभव क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? विद्युत विभव को बाबू भी से सूचित करते हैं और विभव भी बराबर होता है W/Q, यानी वर्क बाई चार्ज। यानी विभव भी बराबर कार्य बटा आवेश, कार्य W बटा आवेश Q। तो विभव भी बराबर W/Q। भाई कोई पूछे विभव क्या है, तो भाई कहता है सीधे सीधे, पहले परिभाषा सुन लीजिए, विद्युत विभव क्या है। कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, भाई कोई आवेश रखेंगे यहाँ पे तो वो आवेश इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में एक कूलाम के धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर विभव कहते हैं। तो चलो इसको समझते हैं। भाई विद्युत क्षेत्र में, तो विद्युत क्षेत्र पैदा करने के लिए हम बाबू एक चार्ज ले लिए, इसको कहते हैं सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज, और ये सोर्स चार्ज है और ये सोर्स चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा और ये सोर्स चार्ज है बाबू +Q। ये क्लियर है कि ये सोर्स चार्ज है, तो ये सोर्स चार्ज अपने चारों ओर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा और ये बाबू इलेक्ट्रिक फील्ड अनंत तक फैला होगा ना जी। ये सोर्स चार्ज है +Q, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड अनंत तक फैलाएगा। ये कहता है अगर हमको इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना जी, ये जो क्षेत्र दिख रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हमको इस बिंदु पर विभव चाहिए, तो हमको विभव निकालना है तो क्या करना होगा जानते हो? अनंत से टू इन्फिनिटी, अनंत से एक कूलाम के धनावेश को, अनंत से एक कूलाम के धनावेश को लाना होगा इस बिंदु तक। बाबू अगर इस बिंदु तक ले आने में एक कूलाम के धनावेश को अनंत से इस बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा, वही कार्य हमको विभव कहलाएगा। तो विभव किसको कहते हैं? कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक कूलाम के धनावेश को, एक कूलाम के धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का विभव कहते हैं, विभव भी कहते हैं। चलो भाई अगर हमको इस बिंदु पर विभव निकालना है, यहाँ पे इस पॉइंट पर विभव निकालना है, तो हमको एक कूलाम के धनावेश को अनंत से टू इन्फिनिटी, अनंत से हमको एक कूलाम के धनावेश को लाना होगा और एक कूलाम के धनावेश को अनंत से यहाँ पे ले आने में, एक कूलाम के धनावेश को अनंत से यहाँ पे ले आने में हमको जितना कार्य करना पड़ेगा, वो कार्य ही इस बिंदु का विभव कहलाएगा। अगर हमको यहाँ पे विभव निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हमको यहाँ पर विभव निकालना है, तो एक कूलाम के धनावेश को अनंत से लाना होगा यहाँ पर, और अनंत से एक कूलाम के धनावेश को लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा वो कार्य यहाँ का विभव कहलाएगा। तो भाई हम लोग एक बात तो समझ गए कि इलेक्ट्रिक फील्ड में हमको कहीं भी किसी भी बिंदु पर यहाँ पे विभव निकालना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी बिंदु पर विभव निकालना हो, तो हम लोग एक कूलाम के धनावेश को अनंत से इस बिंदु तक लाते हैं, जितना कार्य करना पड़ता है या मिलता है उस बिंदु का वो विभव कहलाता है। भाई विभव को भी से डिनोट करते हैं। चलो अब मान लेते हैं भाई, तो आप क्या कहोगे? कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में, परिभाषा लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक कूलाम के धनावेश को, भाई एक कूलाम मतलब एकांक, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक कूलाम के धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को ही किए गए कार्य को ही उस बिंदु पर पोटेंशियल
यानी विभव कहते हैं। तो भाई कोई पूछे विभव किसको कहते हैं, कहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी बिंदु पर, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी बिंदु पर एक कूलाम के धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को, इसी कार्य को ही विभव कहते हैं। बाबू विभव को भी से डिनोट करते हैं। विभव अदिश राशि है। विभव का एसआई मात्रक जूल पर कूलाम या वोल्ट होता है, जूल पर कूलाम या वोल्ट होता है विभव का मात्रक। तो चलो भाई आगे बढ़ते हम लोग, समझते हैं अब इसका फॉर्मूला किस तरह निकलेगा विभव का। भाई ये प्लस क्यू चार्ज है जो सोर्स चार्ज है, ये भी प्लस क्यू चार्ज है, ये सोर्स चार्ज है, ये प्लस क्यू सोर्स चार्ज अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा। अब बाबू इस प्लस क्यू चार्ज से कुछ दूरी पर यहाँ पे, इस प्लस क्यू चार्ज से यहाँ पर हमको पोटेंशियल निकालना है, विभव निकालना है। तो हमको एक कूलाम धनावेश को, एक कूलाम धनावेश को अनंत से यहाँ पे लाना होगा। तो हमको एक कूलाम को धनावेश को नहीं ले रहे हैं हम, यहाँ पे क्यू आवेश को, प्लस स्मॉल क्यू आवेश को हम क्या कर रहे हैं, अनंत से ले आ रहे हैं। फ्रॉम इन्फिनिटी, अनंत से हम प्लस क्यू आवेश को, इस प्लस क्यू आवेश को अनंत से ला रहे हैं यहाँ पर। और बाबू मान लेते हैं प्लस क्यू आवेश को अनंत से, प्लस क्यू आवेश को अनंत से यहाँ तक लाने में, डब्लू कार्य हुआ। क्यों कार्य हुआ, क्योंकि बाबू ये प्लस, ये जो प्लस है, ये प्लस लाए गए प्लस को क्या करेगा, ये वाला प्लस इस लाए गए प्लस को बाबू विकर्षित करेगा, ये प्लस इसको विकर्षित करेगा। और विकर्षण के विरुद्ध, विकर्षण बल के विरुद्ध हमको लाने में क्या करना पड़ेगा, बल लगा के कार्य करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं बाबू कि इस प्लस क्यू आवेश को, प्लस क्यू आवेश को अनंत से इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है डब्लू। तो प्लस क्यू आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य डब्लू है। तो एक कूलाम आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या होगा, डब्लू बाई क्यू। और हमें पता है कि एक कूलाम आवेश को इलेक्ट्रिक फील्ड में अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाए यही कार्य विभव कहलाता है। विभव भी बराबर हो गया बाबू डब्लू बाई क्यू। तो विभव का फॉर्मूला मिल गया, विभव भी बराबर डब्लू बाई क्यू। भी है बाबू विभव, भी है विभव, डब्लू है कार्य और बटा क्यू है बाबू आवेश। तो हमको तो एक चीज़ तो पता चलिए गया कि विभव भी बराबर डब्लू बाई क्यू, यानी विभव बराबर कार्य बटा आवेश, विभव बराबर कार्य बटा आवेश। विभव यानी पोटेंशियल, पोटेंशियल बराबर कार्य यानी वर्क बाई चार्ज। तो पोटेंशियल बराबर वर्क बाई चार्ज हो गया भाई। एक नोट हम लोग आसानी से देख सकते हैं भाई, सबको पता है कि विभव भी बराबर होता है बाबू डब्लू बाई क्यू। विभव भी बराबर डब्लू बाई क्यू, डब्लू कार्य है, कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल, और क्यू है आवेश, आवेश का कूलाम। तो ये हो गया जूल पर कूलाम। बाबू जूल पर कूलाम को हम लोग वोल्ट भी कहते हैं, और वोल्ट को भी से डिनोट करते हैं। तो विभव का ऐसा ही मात्रक जूल पर कूलाम या वोल्ट होता है न जी। तो भाई ये तो समझ में आ गया कि विभव भी का ऐसा ही मात्रक, भाई विभव भी बराबर डब्लू बाई क्यू, डब्लू है कार्य, कार्य का जूल, और क्यू है आवेश, आवेश का कूलाम। तो जूल पर कूलाम, जूल पर कूलाम को ही बाबू वोल्ट कहते हैं। तो विभव भी का ऐसा ही मात्रक जूल पर कूलाम या वोल्ट होता है। भाई अब थोड़ा सा देख लेते हैं इसकी बीमा को। भाई विभव की बीमा हम लोग देखेंगे। देखो भाई विभव की बीमा भी देख ली जाए हम लोग। एक बात बताइए, दूसरे नोट की ओर आते हैं हम लोग। बाबू विभव भी बराबर क्या होता है, डब्लू बाई क्यू। तो विभव भी की बीमा, बीमा मतलब बड़े कोष में रखना, बराबर डब्लू की बीमा बटा क्यू की बीमा। बाबू डब्लू है कार्य, डब्लू कार्य है, और कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। डब्लू है कार्य, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। तो बल की बीमा इंटू विस्थापन की बीमा और बटा क्यू यानी आवेश की बीमा। बाबू एफ बल है, एफ ये एफ बल है, बल की बीमा होती है एम एल टी माइनस टू। भाई एफ बल है, बल का एम एल टी माइनस टू इंटू एस विस्थापन है, विस्थापन मतलब लंबाई एल, और बेटा क्यू है आवेश, आवेश का ए टी।
तो भाई विभव भी की बीमा बराबर एम और एल मिल के बाबू एल और एल मिल के एल स्क्वायर एम एल स्क्वायर और टी माइनस टू तो टी माइनस टू और बटा ए टी बाबू टी मतलब टी पावर वन और टी पावर वन ऊपर जाएगा तो टी पावर माइनस वन तो टी पावर माइनस वन और माइनस टू इंतजार कर रहा है एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री और एम्पियर ऊपर जाएगा तो एम्पियर माइनस वन। तो भाई विभव का बीमा कई बार पूछा है कि विद्युत विभव का बीमा होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन। वो एक नोट और देख लेते हैं। आप जानते हो कि विभव भी बराबर होता है बाबू डब्लू बाई क्यू। भी बराबर डब्लू बाई क्यू। डब्लू क्या है? डब्लू कार्य है। डब्लू कार्य है, कार्य अदिश राशि है और क्यू आवेश, आवेश भी अदिश राशि है। अदिश यानी संख्या, संख्या में संख्या से भाग देंगे तो दूसरी संख्या मिलेगी तो अदिश बटा अदिश बराबर अदिश। तो विभव एक अदिश राशि है, विभव स्केलर है। स्केलर यानी अदिश राशि है। भाई एक और नोट हम लोग इसी लगले देख लेते हैं ना जी। तो चलिए एक और नोट देख लेते हैं बाबू। सबसे इंपॉर्टेंट नोट यही होगा, विभव भी बराबर बाबू डब्लू बाई क्यू हो गया। विभव भी बराबर डब्लू बाई क्यू, तो डब्लू बराबर क्या हो गया? डब्लू बराबर क्यू इंटू भी। विभव भी बराबर डब्लू बाई क्यू, तो डब्लू बराबर क्यू इंटू भी। डब्लू यानी कार्य बराबर जो आवेश होगा वो आवेश इंटू भी, यहाँ भी विभव या विभवांतर है। तो बाबू अगर किसी क्यू आवेश को भी वोल्टेज से चलाया जाए, क्यू आवेश को भी विभवांतर से चलाया जाए, यानी आवेश दिया हो और विभवांतर दिया हो, तो आवेश को चलाने में किया गया कार्य बस निकालना है, तो आवेश इंटू विभवांतर क्यू इंटू भी। तो डब्लू बराबर हो गया बाबू क्यू भी। तो ये बात रही भाई विभव की। तो यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे विभव। तो भाई कोई पूछ दे विभव किसको कहते हैं, यहाँ देख लीजिए फटाफट। कोई पूछे भाई कि विभव किसको कहते हैं तो क्या कहोगे? विभव क्या है, विद्युत विभव क्या है? बाबू कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक कूलाम के धनावेश को, बाबू इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक कूलाम के धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर विभव कहते हैं। बाबू इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग एक कूलाम के धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाएंगे तो वो कार्य, वहाँ पर लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाएगा। बाबू विभव को भी से सूचित करते हैं। विभव अदिश राशि है, विभव का मात्रक जूल पर कूलाम या वोल्ट होता है। तो चलो भाई, और विभव का सूत्र हो गया विभव भी बराबर डब्लू बाई क्यू। विभव बराबर कार्य बटा आवेश यानी पोटेंशियल बराबर वर्क बटा चार्ज। चलो भाई, विभव तो हम लोग कर चुके हैं। अब बात करते हैं विद्युत विभव के गुण की, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बाबू विद्युत विभव के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी। विद्युत विभव का पहला गुण हम देखेंगे भाई, विद्युत विभव भी अदिश राशि है। पहल का गुण तो डायरेक्ट हो गया कि विद्युत विभव भी अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि विभव भी बराबर होता है डब्लू बाई क्यू। डब्लू है कार्य, कार्य भी अदिश है, और क्यू है आवेश, आवेश भी अदिश है, और अदिश बटा अदिश बराबर अदिश। तो भाई पता चल गया जी कि विद्युत विभव एक अदिश राशि होता है। तो विद्युत विभव एक अदिश राशि होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। क्यों? विभव भी बराबर डब्लू बाई क्यू। डब्लू कार्य भी अदिश है, आवेश भी अदिश है, अदिश बटा अदिश अदिश। तो पहला गुण है भाई कि विद्युत विभव एक अदिश राशि होता है। चलो दूसरे गुण की तरफ आते हैं हम लोग। भाई विद्युत विभव का दूसरा गुण है कि धनावेश, कोई प्लस चार्ज, कोई धनावेश अपने चारों ओर किसी भी बिंदु पर पॉजिटिव पोटेंशियल पैदा करता है। यानी धनावेश के चारों ओर कहीं भी चले जाए, किसी भी बिंदु पर चले जाए, हर बिंदु पर विभव बाबू पॉजिटिव ही होगा। तो धनावेश के चारों ओर किसी भी बिंदु पर, धनावेश के चारों ओर किसी भी बिंदु पर पोटेंशियल भी का मान पॉजिटिव होता है। यानी धनावेश अपने चारों ओर पॉजिटिव पोटेंशियल का क्षेत्र पैदा करता है। और बाबू ऋणावेश अपने चारों ओर किसी भी बिंदु पर, इस बिंदु, इस बिंदु, इस बिंदु, इस बिंदु,
किसी भी बिंदु पर ऋणावेश अपने चारों ओर किसी भी बिंदु पर निगेटिव पोटेंशियल पैदा करता है, यानी पॉजिटिव चार्ज के चारों ओर कहीं भी विभव निकलेगा तो वो विभव पॉजिटिव निकलेगा, और निगेटिव चार्ज के चारों ओर कहीं भी विभव निकालोगे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं भी विभव निकलेगा वो निगेटिव विभव निकलेगा। तो धनावेश अपने चारों ओर पॉजिटिव पोटेंशियल पैदा करता है और ऋणावेश अपने चारों ओर निगेटिव पोटेंशियल पैदा करता है। भाई दो गुण तो हो गया। तीसरी प्रॉपर्टी बाबू, तीसरी प्रॉपर्टी ये है, धनावेश किसी बिंदु धनावेश के पास में, इसके नज़दीक में, किसी बिंदु धनावेश के नज़दीक में बाबू विभव ज़्यादा होता है, और अगर धनावेश से दूरी बढ़ती है तो विभव थोड़ा सा कम हो जाता है। धनावेश के नज़दीक में अगर विभव निकालें, धनावेश के नज़दीक में विभव निकालेंगे तो ज़्यादा होगा, ये विभव बहुत ज़्यादा होगा। इस धनावेश से दूरी पर चले जाएंगे, इस बिंदु पर निकालेंगे तो विभव थोड़ा सा कम होगा। और ज़्यादा दूरी पर चले जाएंगे, इस धनावेश से और ज़्यादा दूरी पर चले जाएंगे तो यहाँ विभव और कम होगा। और ज़्यादा दूरी पर चले जाएंगे तो विभव और कम होगा, यानी बाबू, और अनंत दूरी पर चले जाएंगे तो विभव घट करके जीरो हो जाएगा। तो बाबू कोई पूछ दे कि किसी धनावेश के निकट में विभव ज़्यादा होता है, उससे दूरी बढ़ने पर विभव घटता है, और ज़्यादा दूरी पर जाने पर विभव घटता है। यहाँ पे बाबू धनावेश से और ज़्यादा दूरी जाने पर विभव और घटता है। तो किसी बिंदु धनावेश के निकट में विभव ज़्यादा होता है, जैसे जैसे दूरी बढ़ती है विभव घटता जाता है, और अनंत दूरी पर विभव का मान घट करके शून्य हो जाता है। भाई ये तो हो गया विभव का तीसरा प्रॉपर्टी यानी तीसरा गुण। अब भाई हम लोग देखेंगे तुरंत विभव का चौथा गुण। भाई विभव का चौथा गुण है कि विभव बिंदु आवेश के कारण जो विभव होता है ना, वो व्युत्क्रम नियम का पालन करता है। भाई एक बात बता रहे हैं, एकदम ध्यान देना। बाबू ये प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस स्मॉल क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू चार्ज के कारण आर दूरी पर, इस प्लस क्यू चार्ज के कारण आर दूरी पर यहाँ पर विभव निकालोगे ना, यहाँ पे, तो यहाँ पर विभव होगा 1/4πε0, और Q, ये आवेश Q बटा जिस दूरी पर निकाल रहे हो वो दूरी Q बटा R। तो बाबू याद रखना, किसी Q चार्ज से, किसी बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विभव जो होता है, विभव भी 1/4πε0 Q/R होता है। थोड़ा समझदार हो तो 1/4πε0 कांस्टेंट है, Q भी कांस्टेंट मान ले, तो भी R के व्युत्क्रमानुपाती है, भी R के व्युत्क्रमानुपाती है। बाबू अगर भी आर के व्युत्क्रमानुपाती है, तो व्युत्क्रमानुपाती चीज़ मतलब क्या होता है, अगर दूरी बढ़ेगी तो विभव घटेगा, और दूरी बढ़ेगी तो विभव और घटेगा, दूरी और बढ़ती जाएगी तो विभव और घटता जाएगा। और भी आर के व्युत्क्रमानुपाती है, इसको कहते हैं व्युत्क्रम नियम, व्युत्क्रम नियम, इनवर्स लॉ। बाबू याद करो, वो कूलाम बल वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन करता है, लेकिन किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु पर जो विभव होता है वो व्युत्क्रम नियम का पालन करता है। तो कोई पूछ दे बाबू, आज से अगर कोई पूछे क्यू आवेश से, स्मॉल क्यू आवेश से, क्यू आवेश से आर दूरी पर किसी बिंदु पर विभव, अच्छा यहाँ पे विभव मतलब क्या होता है, विभव मतलब एक कूलाम के धनावेश को अनंत से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य। तो भाई कोई पूछे क्यू आवेश, इस क्यू आवेश से आर दूरी पर विभव का सूत्र क्या होता है, V बराबर 1/4πε0 Q/R। ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है, 1/4πε0 और Q कांस्टेंट हो गया, तो भी आर के व्युत्क्रमानुपाती है, भी आर के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी बिंदु आवेश के कारण जो विभव होता है वो व्युत्क्रम नियम का पालन करता है, यानी दूरी बढ़ने पर, दूरी आर बढ़ने पर विभव घटता है, और बढ़ने पर और घटता है, और बढ़ने पर और घटता है। तो ये बिंदु आवेश के कारण विभव व्युत्क्रम नियम का पालन करता है ना जी। ये हो गया, और यही बाबू मेन चार प्रॉपर्टी है ना जी। चलिए अब विभव तो हो ही गया, तो हम लोग अब लगे हाथ विभवांतर भी देख लेना जी। भाई अब देखने वाले हैं विभवांतर। भाई विभवांतर को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, या पोटेंशियल ड्रॉप,
पोटेंशियल ड्रॉप। तो भाई कोई पूछे विभवांतर क्या है, विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप। विभवांतर वी ए बी बराबर डब्लू बी ए बाई क्यू, ये होता है भाई। कोई पूछे विभवांतर वी ए बी का मतलब होता है वी ए माइनस वी बी बराबर डब्लू बी ए बाई क्यू। डब्लू बी ए मतलब वर्क डन फ्रॉम बी टू ए। तो भाई विभवांतर यहाँ पे याद रखेगा, ये ए बी होता है तो यहाँ पे बी ए होता है। कोई पूछे विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप किसको कहते हैं, तो विभवांतर क्या है, विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड में दो बिंदुओं के बीच विभव में जितना अंतर होता है उसी को विभवांतर कहते हैं। भाई परिभाषा तो इसी तरह जान गए कि विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड में दो बिंदुओं के बीच विभव में जो अंतर होगा उसी को विभवांतर कहते हैं। लेकिन भाई विभवांतर को मापेंगे कैसे, तो वही काम करने जा रहे हैं। तो भाई इसमें भी अगर दो बिंदुओं के बीच विभवांतर निकालना है, यहाँ दो बिंदुओं के बीच विभवांतर निकालना है, तो एक कूलाम के धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले आएँ। तो एक कूलाम के धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले आएंगे, जितना कार्य करना पड़ेगा वो कार्य उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। तो भाई विभवांतर किसको कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में दो बिंदुओं के बीच विभव में जो अंतर होता है, भाई यहाँ का विभव माइनस यहाँ का विभव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में दो बिंदुओं के बीच जो विभव का अंतर होता है उसी को विभवांतर कहते हैं। विभवांतर को मापने के लिए हम क्या करते हैं, एक कूलाम के धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाते हैं, जितना कार्य करते हैं वो विभवांतर है। तो चलो भाई अच्छे से समझ ही लेते हैं। चलो विभवांतर समझते हैं। भाई विभवांतर समझने के लिए हम यहाँ पे एक सोर्स चार्ज ले लिए। भाई ये सोर्स चार्ज है प्लस क्यू। बाबू ये प्लस कैपिटल क्यू आवेश है, सोर्स चार्ज है, या स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू कुछ भी ले सकते हो। भाई ये प्लस कैपिटल क्यू चार्ज है, ये अपना है सोर्स चार्ज। बाबू सोर्स चार्ज लिखने से हमको ये फ़ायदा होता है कि ये सोर्स चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा, दिखाई देता है। वैसे तो सारा आवेश, कोई भी आवेश हो, दुनिया का हर एक आवेश इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है। हर आवेश के चारों तरफ अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो वो आवेश किस काम का भाई। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है भाई अनंत तक। तो भाई ये सोर्स चार्ज है कैपिटल क्यू। सोर्स चार्ज कैपिटल क्यू है, हमको इस बिंदु और इस बिंदु, यही दो बिंदु दिख रहे हैं, इन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर निकालना है। भाई ये वाला बिंदु है ए और ये वाला बिंदु है बी। अच्छा ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। ए बिंदु का विभव क्या है, वी ए, और बी बिंदु का विभव है वी बी। तो भाई ये सोर्स चार्ज प्लस कैपिटल क्यू है, इसने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा किया है अनंत तक। अब हम दो बिंदु ले लिए, एगो ए और एगो बी, दो बिंदु ले लिए। ए बिंदु का विभव वी ए है, बी बिंदु का विभव है वी बी। ये तो क्लियर है कि ये धनावेश है, तो धनावेश के पास में ये बिंदु है तो इसका विभव वी ए ज़्यादा होगा। क्यों जी, ये धनावेश के पास में बिंदु है तो या इसका विभव वी ए ज़्यादा होगा, और धनावेश से दूरी पर है तो वी बी क्या होगा, कम होगा। तो ये तो पता चल गया कि ये इसका विभव ज़्यादा होगा, इसका विभव कम होगा। अब बताओ हमको यहाँ से यहाँ तक अगर यहाँ और यहाँ के बीच अगर विभवांतर निकालना है, तो हम एक कूलाम के धनावेश को यहाँ पे मान लेते हैं। एक कूलाम का धनावेश, एक कूलाम नहीं मान रहे, प्लस क्यू आवेश मान रहे हैं। हमको क्या करना होगा, एक कूलाम के धनावेश को यहाँ से यहाँ तक लाना होगा, जितना कार्य करेंगे वो कार्य हमको विभवांतर कहलाएगा। तो हम एक कूलाम के धनावेश को नहीं ले आ रहे हैं, प्लस क्यू आवेश को हम ले आए बी से ए तक। अच्छा बी से ए तक जब ले आएंगे तो यहाँ से यहाँ तक लाने में जो कार्य होगा डब्लू बी ए हो जाएगा ना जी। हम क्या कर रहे हैं, प्लस क्यू आवेश को क्या करना है भाई, विभवांतर निकालना है, बी और ए के बीच का विभवांतर निकालना है। विभवांतर निकालना है तो पता है विभवांतर किसको कहते हैं, एक कूलाम धनावेश को इलेक्ट्रिक फील्ड में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य होता है उसी को विभवांतर कहते हैं। हम एक कूलाम धनावेश को नहीं ले आ रहा है, प्लस स्मॉल क्यू आवेश को हम बी से ए तक ले आए, तो कार्य हुआ बाबू डब्लू बी ए हो गया। तो प्लस स्मॉल क्यू आवेश को बाबू
बी से ए तक ले आने में किया गया कार्य है डब्ल्यू बी ए, वर्क डन फ्रॉम बी टू ए। तो क्यू आवेश को ले आने में किया गया कार्य है बाबू डब्ल्यू बी ए। तो एक कूलाम आवेश को ले आने में किया गया कार्य क्या होगा, डब्ल्यू बी ए बाई क्यू। और हमको पता है ना कि एक कूलाम धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को ही इनके बीच का विभवांतर कहते हैं। विभवांतर मतलब अंतिम विभव माइनस प्रारंभिक विभव। तो भाई यहाँ से यहाँ तक ले आए हैं तो अंतिम विभव ए का होगा, प्रारंभिक विभव बी का होगा। ए का विभव क्या है भाई, भी ए, तो ये विभवांतर हुआ, ये विभवांतर होगा भी ए, अंतिम विभव भी ए माइनस प्रारंभिक विभव भी ए माइनस भी बराबर डब्ल्यू बी ए बाई क्यू। भी ए माइनस भी को क्या लिखते हैं, भी ए माइनस भी को लिखते ही हैं, भी ए माइनस भी को लिखते हैं बाबू भी ए बी, और भी ए बी बराबर डब्ल्यू बी ए बाई क्यू। तो बाबू याद रखिएगा विभवांतर भी ए बी बराबर डब्ल्यू बी ए बाई क्यू। तो ये विभवांतर हो गया, विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस बराबर वर्क डन फ्रॉम बी टू ए बटा क्यू। अच्छा भी ए बी को लिख सकते हैं बाबू शॉर्ट में भी ए माइनस भी बी बराबर डब्ल्यू बी ए को लिख देंगे वर्क डन फ्रॉम बी टू ए, तो डब्ल्यू बी ए ही लिखो इसको बटा क्यू। वही चीज़ वह यहाँ पे लिखा गया है। तो भाई यही चीज़ था विभवांतर। तो भाई क्या समझे विभवांतर का मतलब, विभवांतर का मतलब ही हो गया बाबू कि इलेक्ट्रिक फील्ड में, बाबू ये सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज का ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक कूलाम के धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में, बाबू कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में एक कूलाम के धनावेश को, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक कूलाम के धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को इन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। तो बाबू यहाँ से ये पॉइंट ए मान लो, ये पॉइंट बी मान लो, ए का विभव भी ए, बी का विभव भी किए हैं, लेकिन बी से तुम ए तक ला रहे हो। अगर आवेश को बी से ए तक लाओगे तो किया गया कार्य होगा वर्क डन फ्रॉम बी टू ए। तो बोलो तो क्या किए हैं, यहाँ पे एक कूलाम को नहीं ले आए, क्यू आवेश को ले आए। तो क्यू आवेश को ले आने में किया गया कार्य, एक ले आना था तो पहले क्यू आवेश ले आए, तो क्यू आवेश को लाने में किया गया कार्य था डब्ल्यू बी ए। तो एक कूलाम के लिए डब्ल्यू बी ए बटा क्यू, और एक कूलाम आवेश को लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। विभवांतर मतलब अंतिम विभव माइनस प्रारंभिक विभव। तो यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे गए हैं तो अंतिम विभव भी ए है, प्रारंभिक विभव भी है। तो यही कार्य विभवांतर मतलब अंतिम विभव माइनस प्रारंभिक विभव, वही हो गया भी ए माइनस भी बराबर डब्ल्यू बी ए बटा क्यू हुआ था। इसको डबल बार लिख दे रहे हैं, भी ए माइनस भी को भी ए बी कहते हैं, भी ए बी बराबर डब्ल्यू बी ए बटा क्यू। और बाबू विभवांतर भी अदिश राशि है और ये भी डब्ल्यू बाई क्यू ही है, तो इसका भी मात्रक जूल पर कूलाम या वोल्ट ही होगा। यह अदिश राशि है, इसका ऐसा ही मात्रक जूल पर कूलाम या वोल्ट होगा। और बाबू जिस तरह विभव का बीमा आया था mL²T-3A-1, तो उसी तरह विभवांतर का भी बीमा यही होगा। ओके, ठीक है भाई, ओके, थैंक यू।